हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बिहार ITI 2010 में पूछे गए सामान्य ज्ञान के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट PPI ऑब्जेक्टिव हैं उस पर। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर से ज़रूर करें। दोस्तों, चले अपने टॉपिक और दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट किंग किसे कहा जाता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है। एक, बिल गेट्स। बी, पॉल गेटी। सी, डॉक्टर केनेथ ऑल्सन। और डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिल गेट्स। बिल गेट्स को माइक्रोसॉफ्ट किंग कहा जाता है। दोस्तों, यह जो माइक्रोसॉफ्ट है यह एक अमेरिकी कंपनी है। इसका जो मालिक है वह है बिल गेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। है भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह अशोक स्तंभ कब अंगीकृत किया गया। दोस्तों, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ। ए, 15 अगस्त 1948 ईस्वी। बी, 2 अक्टूबर 1947 ईस्वी। सी, 26 जनवरी 1948 ईस्वी। और डी, 26 जनवरी 1950 ईस्वी। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 26 जनवरी 1950 ईस्वी। दोस्तों, भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह अशोक स्तंभ को 26 जनवरी 1950 ईस्वी को अंगीकृत किया गया। दोस्तों, यह अशोक स्तंभ जो है यह सारनाथ में स्थित है। कहाँ? तो सारनाथ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। दीनबंधु मित्र का नीलदर्पण है एक। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ए, नाटक। बी, कविता। सी, कहानी। और डी, उपन्यास। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नाटक। नाटक ए जो है यह नीलदर्पण एक जो है यह नाटक है। इसे दीनबंधु मित्र ने लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन। लास्ट राइड टुगेदर किसकी लिखी कविता है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ए, हार्डी। बी, ब्राउनिंग। सी, कीट्स। और डी, टेनिसन। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्राउनिंग। क्या होगा? ब्राउनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन। बेमेल नाम को छांटे। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है। बेमेल मतलब कि जो इसमें मेल नहीं है, सबसे अलग होगा। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ। ए, वर्ड्सवर्थ। बी, हेमिंगले। सी, डिकिंस। और डी, कापर्निक्स। तो दोस्तों, यहाँ पे यह जो है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, यह अलग होगा। यहाँ पे वर्ड्सवर्थ, हेमिंगले, डिकिंस यह तीनों क्या है? यह साहित्यकार हैं और यह जो है यह खगोल शास्त्र के थे। तो दोस्तों, यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन मैथिली भाषा के कवि थे। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ए, दिनकर। बी, ईशान। सी, विद्यापति। और डी, गिरियन। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, विद्यापति। विद्यापति मैथिली भाषा के कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रांस के सेनानायक का नाम बताएं। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ए, क्लाइव। बी, बर्लेस्ट। सी, कार्टियर। और डी, बूसी। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बूसी। बूसी जो है फ्रांस के सेनानायक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। उस राजा का नाम जो खिलजी वंश से संबंधित नहीं था है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ए, जलालुद्दीन। बी, अलाउद्दीन। सी, कुतुबुद्दीन। और डी, मलिक काफूर। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मलिक काफूर होगा। तो मलिक काफूर यह खिलजी वंश से संबंधित नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन। अर्थशास्त्र के लेखक को पहचाने। यहाँ पर अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे उसके बारे में बताना है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ए, विष्णुगुप्त। बी, कल्हण। सी, भास। और डी, कालिदास। तो दोस्तों, यहाँ पे जो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा क्या होगा? विष्णुगुप्त। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? विष्णुगुप्त।
इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। दोस्तों यह जो विष्णुगुप्त हैं अर्थशास्त्र के लेखक विष्णुगुप्त इसे कौटिल्य और चाणक्य भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा राजवंश उत्तरी भारत में नहीं पनपा यानी जन्म लिया? तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ए पांड्य, बी शुंग, सी कन्नव और डी पाल। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए पांड्य। पांड्य जो है यह राजवंश उत्तरी भारत में नहीं पनपा। कौन? तो पांड्य वंश। और पांड्य साम्राज्य की जो राजधानी थी वह मदुरई थी। कहाँ? तो मदुरई। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेक्सपियर का नाटक जिसमें जादूगरनियों का उल्लेख है, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ए हेमलेट, बी ए मिड समर नाइट्स ड्रीम, सी मैकबेथ, डी रोमियो एंड जूलियट। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मैकबेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरीडेल क्या है? यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ए भैंस की नस्ल, बी भेड़ की नस्ल, सी बकरी की नस्ल और डी सुअर की नस्ल। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी भेड़ की नस्ल। दोस्तों यह कोरीडेल यह एक भेड़ की नस्ल है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन्हें ओलंपिक का संगीत तैयार करने वालों में प्रथम भारतीय बनने का गौरव प्राप्त हुआ? यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ए पंडित रविशंकर, बी उस्ताद जाकिर हुसैन, सी हरिप्रसाद चौरसिया और डी अमजद अली खां। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी उस्ताद जाकिर हुसैन। तो दोस्तों यह ओलंपिक संगीत तैयार करने वाला प्रथम भारतीय बनने का गौरव प्राप्त किया। कौन? तो उस्ताद जाकिर हुसैन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, वह पहला गूंगा और बहरा व्यक्ति जिसने जिब्राल्टर जल डमरू मध्य यानी स्ट्रीट इंग्लिश में कहते हैं इसे जल डमरू मध्य को पार किया है? यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ए वैद्यनाथ, बी मिहिर सेन, सी तारानाथ सिन्नोय और डी डेविड हेम्पलेमैन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी तारानाथ सिन्नोय। यह जो है यह पहला गूंगा और बहरा व्यक्ति थे। इसी ने जिब्राल्टर जल मध्य डमरू को पार किया था। कौन? तो तारानाथ सिन्नोय। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द निम्नलिखित किससे जुड़ा है? यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया है, ए पोलो, बी गोल्फ, सी स्कीइंग और डी रग्बी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गोल्फ। यह निम्नलिखित यह गोल्फ से जुड़ा हुआ है, यह एक खेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति संघ का संवैधानिक प्रमुख होता है? बी भारत का प्रधानमंत्री देश पर शासन करता है। नीचे के दिए गए कूट में से सही उत्तर सांकेतिक कीजिए। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसमें आपको छांटना है कौन सही होगा। यहाँ पे पहला है ए तथा बी, ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। बी में है ए तथा आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी में है ए सही है परंतु आर गलत है और डी नंबर में है ए गलत है परंतु आर सही है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी ए तथा आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में महासागरीय धाराओं में कौन ठंडी धाराएं हैं। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया है। ए ब्राज़ील, बी कैलिफोर्निया, सी फाकलैंड और डी गल्फ स्ट्रीम। तो दोस्तों यहाँ पे फिर से एक नीचे दिया हुआ है 4 ऑप्शन, इसमें आपको सही मारना है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 2 एवं 3। तो 2 एवं 3 यानी कि कैलिफोर्निया और फाकलैंड इसका राइट आंसर होगा, जो महासागरीय जल धाराओं में ठंडी धाराएं हैं। कौन सी है? तो ठंडी जल धाराएं हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा, 2 एवं 3। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए युग्मों में कौन सम्मिलित नहीं है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया है। ए बुशमैन, बी मसाई उत्तरी अमेरिका, सी बुंदीबू ऑस्ट्रेलिया और डी खिरजी एशियाई स्टेपी। यहाँ पे आपको इसका नीचे में 4 ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे आपको देखना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पे ए में 1, बी में 2, सी में 3 और डी में 1, 2 और 3 तीनों दिया हुआ है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी मसाई उत्तरी अमेरिका, यह इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्मिलित कीजिए। तो सम्मिलित कीजिए, यहाँ पे क्या क्या जुड़ेगा वो हमको देखना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन के साथ दिया हुआ है। ए में है यूरेनियम, यूरेनियम के साथ राजस्थान, जस्ता के साथ बिहार, लिग्नाइट के साथ कर्नाटक, सोना के साथ तमिलनाडु। दोस्तों यहाँ पे बताना होगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा कि यूरेनियम किससे मिलता है, जस्ता कहाँ से मिलता है, लिग्नाइट कहाँ से मिलता है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ए नंबर में है 2, 1, 3, 4, बी में है 2, 1, 4, 3, सी में है 1, 2, 4, 3, डी में है 1, 2, 3, 4। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों यहाँ पे आपको बता दें कि यूरेनियम यह बिहार से मिलता है, जस्ता यह राजस्थान से मिलता है, लिग्नाइट यह तमिलनाडु से मिलता है और सोना जो है यह कर्नाटक से मिलता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद का वाच्यार्थ है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया है। ए राग विधान, बी मंत्र विधान, सी काव्य विधान और डी सूत्र विधान। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी सूत्र विधान। सूत्र विधान ऋग्वेद का वाच्यार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य में ईसाई जनसंख्या का प्रतिशत उच्चतम है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया है। ए गोवा, बी केरल, सी मिजोरम और डी नागालैंड। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी मिजोरम। मिजोरम में ईसाई जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उस राज्य का नाम बताएं जहां गधों का एकमात्र अभयारण्य स्थित है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया है। ए बिहार, बी गुजरात, सी मध्य प्रदेश और डी राजस्थान। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी गुजरात। गुजरात के एक जिला है या स्थान है, कच्छ नामक स्थान है, जहाँ पर जंगली गधों का अभयारण्य स्थित है। दोस्तों इसका राइट ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ए 2 जनवरी, बी 15 फरवरी, सी 15 जनवरी और डी 5 मार्च। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 15 जनवरी। 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। कब? तो 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पृथ्वी से देखने पर कौन सा ग्रह चंद्रमा के समान ही कलाओं से गुजरता है? यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया है। ए प्लूटो, बी मंगल, सी बृहस्पति और डी शुक्र। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी शुक्र। इसे इंग्लिश में वेन्यूस कहते हैं। बृहस्पति को जुपिटर कहते हैं, मंगल को मार्स कहते हैं और प्लूटो को प्लूटो ही कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर का पृथ्वी से देखने पर कौन सा ग्रह चंद्रमा के समान ही कलाओं से गुजरता है वह है शुक्र। दोस्तों शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा बहन कहते हैं। शुक्र को सुबह और शाम का तारा कहते हैं। क्या कहते हैं? सुबह और शाम का तारा कहते हैं। शुक्र को जो है चमकीला तारा भी कहते हैं। ये सब आपको याद रखना है कि शुक्र को क्या क्या कहते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों आज का क्वेश्चन यही समाप्त होती है और उम्मीद करते हैं यह वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर इस वीडियो से यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो कृपया कर इस वीडियो को सब्सक्राइब कर, इस चैनल को सब्सक्राइब कर और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप 24 में से कितने का आंसर दिए थे और आप कितना सही बनाए। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग कमेंट में इसे ज़रूर बताइएगा। अगर यह वीडियो आप लोग को हेल्पफुल लगा तो इसे शेयर और सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कीजिए। तब तक आप लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे। अगर आप कोई लक्ष्य रखे हैं तो उसके पीछे भागते रहे। तब तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।